एक बार क्या देखा कि अपनी प्रजा में एक काला काला पुरुष गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा था। परीक्षित ने जब विरोध किया, उस पुरुष ने आकर निवेदन किया, महाराज अब मेरा समय आ चुका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। पूछा तुम हो कौन? तो बतला दिया, मेरा नाम कली है। मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? कह दिया मैं तो हर जगह रहूंगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और उसके बाद मैं आता हूं, माने कलयुग। अब मेरा समय आ गया। परीक्षित ने कह दिया मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। कली ने कह दिया कि महाराज एक काम करो, हम तुम्हारे सामने कभी आएंगे ही नहीं, तुम हमें अपनी मर्जी से कुछ स्थान दे दो। तो 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम श्रिया सूनम यत्रा धर्मास चतुर्विदः। जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम रहो। पानम, जहां पर मदिरा का पान हो वहां पर तुम रहो। जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां पर तुम रहो। और जहां पर अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या होती है, ऐसे हिंसालय में जाकर तुम रहो। लेकिन कली संतुष्ट नहीं हुआ। महाराज एक और अच्छा सा स्थान दे दो। ये 4 स्थान जो आपने दिए, यहां पर तो मैं सतयुग से रह रहा था, आप एक अच्छा सा स्थान हमें दो। पुनश्चयाचमानाय जात रूपात् मदात् प्रभु ततो न तम मदम कामम रज वैरम च पंचमम। 5वां स्थान जब जबरदस्ती मांगा तो परीक्षित जी ने कह दिया, कली जाओ तुम सोने में वास करो। सोने में कली रहता है, लेकिन हम लोग इतना सोना पहनते क्यों? जब सोना इतना अपवित्र है तो इसे हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इसी भागवत में स्वयं भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है। ये सोना बड़ा पवित्र है। आपने देखा है ना, जब कोई व्यक्ति शमशान से लौट कर आए या अपवित्र हो जाए, हॉस्पिटल से वापस आए, तो ये घर के बड़ी बूढ़ी कहती ना, इन पर सोने का पानी डाल दो। क्यों? क्योंकि सोने में भगवान नारायण रहते हैं। लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान नारायण रहते हैं तो फिर सोने में कली कैसे रह सकता है? परीक्षित जी ने अभी वास दिया है कि जाओ सोने में वास करो। तो यहां पर संतों ने निर्णय किया कि सोना भी 2 प्रकार का है। एक तो है ईमानदारी का सोना, माने जो हमने मेहनत की कमाई से धन कमाया और उससे जो हमने सोना बनवाया, वो उस सोने में उस भगवान का वास। और भैया जो 2 नंबर की कमाई से धन कमाया, हमने आभूषण बनवाया या हमने कहीं से चोरी कर लिया या हमको कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया या कहीं जबरदस्ती हमने हड़प लिया, किसी दूसरे का हिस्सा हड़प लिया, तो समझ लो कि उस सोने में कली वास करता है। तो आप लोग अपने पास ईमानदारी का ही सोना रखना। और भैया जिनके पास में बेईमानी का सोना हो, तो नहीं हो तो ग्वालियर निकल लो आज और तिजोरी में से छांट लेना। जो ईमानदारी का उसे अपने पास रखना, जो बेईमानी का हो वो कल कथा में आना, भागवत पर चढ़ा जाना और प्रणाम कर लेना। भागवत हमें मालूम है कि कोई नहीं लाएगा। हमें यह भी मालूम है कि सब ईमानदारी बैठे हैं यहां पर, बेईमान तो कोई है ही नहीं। बेईमान तो वही बेईमानी में लगा होगा, कथा में काहे को आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि घर में केवल ईमानदारी का ही धन, केवल सोना ही नहीं, धन भी ईमानदारी का ही होना चाहिए। इसके बाद हाँ, ये बात सही है, अच्छी बात है ये, घर में ईमानदारी का ही धन रखो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। ईमानदारी का खाओगे तो भैया आगे ईमानदारी से ही बालक आपकी सेवा करेंगे। और बेईमानी का धन अपने बच्चों को खिलाओगे तो फिर बुढ़ापे में बिना सेवा कर रहे हैं। इसलिए ईमानदारी का धन अपने घर में रखो। परीक्षित जी महाराज एक बार इन्होंने अपने खजाने को खुलवाया। हम लोग कथा में सुनते हैं कि सोने में बांध दिया, सोने का ही मुकुट पहने थे, सीधे कली आकर सिर पर बैठ गया। ऐसी कोई कथा नहीं है। इन्होंने अपने खजाने को खुलवाया तो एक सुंदर सा मुकुट रखा था। सोचा कि ये इतना सुंदर मुकुट और हम ये साधारण सा पहने। अपने बाबा जी का मुकुट उतार दिया और वो दूसरा मुकुट पहन लिया। और ये दूसरा मुकुट चोरी का ही था। ये कथा हम आखिरी दिन सुनेंगे
जरासंध का मुकुट था ये। भीमसेन ने जरासंध को मारा और मुकुट चुरा लाया। वो मुकुट खजाने में रखवा दिया ये धर्मराज युधिष्ठिर ने, क्योंकि चोरी का मुकुट इन्होंने पहना नहीं। सो बाबा जी नाती को सब कुछ बता गए, लेकिन ये बताना भूल गए कि बेटा इस मुकुट को मत पहनना। गलती से चोरी का मुकुट पहन लिया, कली सिर पर सवार हो गया। आगे की कथा आप लोग जानते ही हो। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने परीक्षित जी को शाप दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी ये कार्य किया है, सप्तम दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को पता चला, अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और सीधे गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां पर तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। हजारों संतों के मध्य में आकर सुखदेव जी महाराज सबसे ऊंचे आसन पर बैठे। परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जिसकी मृत्यु शीघ्र होने वाली हो या जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और यहां से भागवत की कथा कहना शुरू किया। पहले तो प्रशंसा की, बर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्म विसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्परः। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भागवत की दिव्य कथा मैं तुमको सुनाता हूं। तुम्हारा मृत्यु का भय दूर जरूर होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे।